राव नरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। 12 साल पुराने केस में सीएलयू सीडी कांड में चालान पेश हो गया नारनौल कोर्ट में। हरियाणा कांग्रेस की कमान मिलते ही फिर सुर्खियों में आ गया राव नरेंद्र सिंह से जुड़ा सीएलयू कांड। अब अदालत में केस चलेगा। हालांकि राव नरेंद्र सिंह ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र और बीजेपी की बौखलाहट बताया है। जमीन की सीएलयू कराने के एवज में 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड का आरोप है। लेकिन जो केस लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा था वो अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव नरेंद्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 12 साल बाद फिर से सुर्खियों में आ गया सीएलयू कांड। पहले तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही इनेलो ने राव नरेंद्र को निशाने पर लिया और अब 12 साल के बाद फिर से इस मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ नारनौल कोर्ट में चालान पेश किया गया है। यह चालान पीसी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पेश किया गया है। हालांकि राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जो केस पिछले 12 सालों से निष्क्रिय पड़ा था, अब उसे अचानक बिना किसी नोटिस के सक्रिय किया जाना बीजेपी की बौखलाहट और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। पिछले 25 दिनों में कांग्रेस ने जिस अनुशासित और सशक्त कार्यशैली का परिचय दिया है, उससे बीजेपी सरकार स्पष्ट रूप से विचलित है। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है और हम उसी निडरता, प्रतिबद्धता के साथ जनता और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करते रहेंगे। यानी राव नरेंद्र का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन वो बिल्कुल निडर हैं, डरेंगे नहीं और इस मामले में झुकेंगे नहीं। ये कोर्ट का मामला है जो विचाराधीन है। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आगे सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सच्चाई की जीत होगी। लेकिन यह साबित करता है कि ये सब बीजेपी की बौखलाहट है। वैसे जो चालान पेश किया गया है नारनौल कोर्ट में, उसके मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने धर्मेंद्र कुहाड़ से पलवल में 30 एकड़ जमीन की सीएलयू कराने के एवज में 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया था और इनेलो ने इसकी शिकायत 2014 में लोकायुक्त के पास दर्ज कराई थी। दरअसल इनेलो जो उस समय विपक्षी दल था, तो इनेलो ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग की, एक सीडी जारी की थी। इसलिए इस मामले को सीएलयू सीडी कांड से भी जाना जाता है। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे और राव नरेंद्र मंत्री थे। तो जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो कांड चर्चा में आया और बाद में हरियाणा स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। तो लोकायुक्त ने आईपीएस अधिकारी वी कामराजा को जांच का जिम्मा सौंपा था। आईपीएस ने शिकायत की जांच करने के बाद 27 अप्रैल 2015 को अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी थी। जांच रिपोर्ट पर लोकायुक्त की तरफ से 16 दिसंबर 2015 को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई थी और इसके बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ 29 जनवरी 2016 को धारा 7 पीसी एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में केस दर्ज हुआ था। इस केस की जांच नारनौल यूनिट के डीएसपी अशोक डागर कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुवार को एडिशनल सेशन जज हर्षाली चौधरी की कोर्ट में चालान पेश किया। यानी अब ये केस कोर्ट में चलेगा और इस सीएलयू कांड में राव नरेंद्र के अलावा कुछ और नेताओं के भी नाम है। विधायक विनोद भयाना, नरेश सेलवाल, रामनिवास घोडेला, जर्नैल सिंह, इनका भी नाम है। तो मैं आपको अब वो पूरा वीडियो एक बार दिखाता हूं जो इनेलो ने सीडी बनाई थी। पूरी बातचीत की वीडियो जो जारी की थी इनेलो ने, वो आप देखिए। पूरा स्टिंग ऑपरेशन आप देखिए। मुझे आप खुल के बताओ क्या है ये सीएलयू है जी। ये आपका केस कहाँ पहुँच पलवल का है जी, चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस पर है। ठीक है। और इसकी ये तो मतलब छोटी कॉपी है जी, 30 एकड़ है, कॉलोनी के लिए जी, कॉलोनाइजिंग के लिए। ये तो छोटी सी फाइल है जी, ओरिजिनल फाइल तो वहीं पड़ी है हमारे सारा कुछ। तो अगर हो सके तो मतलब ये वो तो पता है जी, फिर भी उनको मान लो पता है, पता तो है जी। ये और तो नहीं सर, एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ सर, एक मिनट, एक बात कर लूँ कि ये हमारा खुद का नहीं है, हम तो 4 आने के चक्कर में लेके आए हैं किसी का। अगर हो सके तो मतलब थोड़ा सा हमारा भी उसमें पहुँच जाए। उसका ऑफर तो ये है सर, अभी तो 1 CR पर एकड़ बोल रहा है वो, 1 करोड़ पर एकड़ बोल रहा है वो।
30 एकड़ का है, मतलब बढ़ा भी देगा, मतलब फंसा हुआ है तो काफ़ी टाइम से इसका हो नहीं रहा। ऑब्जेक्शन क्लियर कराना उसकी जिम्मेवारी में है। वो कह रहा है कि आप मेरे को ऑब्जेक्शन है ना, तो मेरे को ऑब्जेक्शन बता दो, वो मैं अपने आप क्लियर कराऊंगा। और उसके बाद आप ये डायरेक्टर मैं ऑफर तो आप बताएंगे सर, हम तो कैसे बता सकते हैं। मतलब 30 से 50 के बीच में कहीं भी सेट हो सकता है सर, वो मतलब यहाँ 50 तक पहुँचने वाला बंदा। जी जी हाँ जी सर, जी जी पीछे बात लेट हुई, वरना मैं कल चंडीगढ़ बुला लेता तो थोड़ा समय देना। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से ठीक है, मैं आपका जो है उसमें जी ये काम हमारी आदमी नहीं होगा, नहीं ये टेक्निकल से ही होगा ये। डील करना जी बिल्कुल तो इसलिए मैं सही ढंग से होने वाली जी बिल्कुल ठीक है क्या नहीं सारी बात पता करके ही मैं बताता हूँ और ये शेयर में क्या हो पाएगा जी इतने लास्ट में तो बोलना हो ज़्यादा नहीं तो पता है अगर चीज़ तो अभी कर बिल्कुल ठीक बात है भाई ये मामला समझ रहा हूँ सर, मैं भी बड़ी मुश्किल से मेरा जी 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 पेमेंट का नहीं, पेमेंट का मैं प्रोसेस बता देता हूँ सर। उन्होंने हमें ये कहा है कि जिस दिन आप यस बोलेंगे, हम लोग जिस दिन उसको यस बोलेंगे, वो हमें 10 दिन का टाइम लेगा हमसे, उसके बाद वो पेमेंट हमारे पास पहुँचाएगा। 10 दिन तक काम नहीं बढ़ाना आगे, उसकी पेमेंट 50% पेमेंट आने के बाद काम आगे बढ़ाना है। 50% जब काम होए उससे 15 दिन पहले हम बता देंगे कि 15 दिन में आपका काम होएगा, उस टाइम पेमेंट आ जाएगी। बाकी वो फाइनल होने से पहले हमारे हाथ में पेमेंट आएगी, उसके बाद काम होएगा। बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने 2-3 मंगवाई है सर, अभी मेरा जो चैनल था जिससे भी था वो कनेक्ट हो गया, पिछली बार डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो हो नहीं पा रहा। ओके सर, थैंक यू। तो यही वो सीडी थी जो इनेलो ने जारी की थी और जब राव नरेंद्र को जिम्मेदारी मिली हरियाणा कांग्रेस के प्रधान पद की, तभी से सीएलयू कांड फिर से सुर्खियों में आ गया और इस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तंज कसते हुए कहा था कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। उनका बयान भी मैं आपको सुनाता हूँ। उनके अपने घर का मामला है, आखिर हमें बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जनता में जो चीजें चलती हैं वो हमारे पास आती हैं तो हम जरूर उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े, तो इनको अध्यक्ष बनाया और बाद में शुरू करके कुछ कानाफूसी चलने लग गई, अच्छी नहीं है, लेकिन अब चली है तो भुगतेंगे उसको। तो इनेलो ने इस कांड की सीडी जारी की जिससे मामला सुर्खियों में आ गया और फिर बीजेपी ने भी निशाने पर ले लिया राव नरेंद्र सिंह को। तो जो मसला लंबे समय से ठंडे बस्ते में था और अब अचानक से वो चर्चा में आ गया है। राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिलने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया है, जिससे हलचल बढ़ गई है। ऐसे में इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राव नरेंद्र को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है हाल ही में, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। 29 सितंबर को ही कमान सौंपी थी, पार्टी की तरफ से लेटर जारी हुआ था और 6 अक्टूबर को ही उनकी ताजपोशी हुई थी, पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। और जब से उनको जिम्मेदारी मिली है तब से राव नरेंद्र एक्टिव है, सख्त संदेश भी दे रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी को लेकर जगह जगह पार्टी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन सीएलयू सीडी कांड ने उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी होंगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।